हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन एसईओ। माई सेल्फ कमलेश। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल कीवर्ड प्लानर और एड एनालिसिस। किस तरह से कीवर्ड को रिसर्च करना है गूगल प्लानर का यूज़ करके, किस तरीके से गूगल एड्स में कीवर्ड को रिसर्च करना है, ऐड को कैसे एनालिसिस करना है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल एड्स ओपन कर लेना है। गूगल एड्स अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है टूल्स एंड सेटिंग। यहाँ पे आपको दिखेगा कीवर्ड प्लानर, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अगर आपने ऑलरेडी कुछ कीवर्ड डिसाइड करके रखे हैं कि मेरे को इसी कीवर्ड्स पे चलाना है, या फिर आपने डिसाइडेड कर रखे हैं ऑलरेडी कि ये मेरे कीवर्ड्स है और इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मेरी कॉस्ट लगेगी, मेरा एड्स में कितना अमाउंट लगाना है, कितना अमाउंट मेरा लगने वाला है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है तो गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पर क्लिक कर सकते हैं। पर अगर आपको आपके बिज़नेस के बारे में इतना ही पता है कि ये मेरा कीवर्ड है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड होंगे और किस तरह से मुझे और कीवर्ड ऐड करना चाहिए एड्स के अंदर, तो उसके लिए आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक कर लेना है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। लेट अज्यूम मेरी कोई कोचिंग है जिसमें मैं आईएल्स की कोचिंग करवाता हूँ। मान लीजिए वो मेरी कोचिंग है नोएडा में, मेरा कीवर्ड है आईएल्स कोचिंग इन नोएडा। ठीक है, मुझे एक ही कीवर्ड पता है, अब मैं और कीवर्ड जानना चाहता हूँ कि मेरे और कीवर्ड क्या हो सकते हैं गूगल एड्स को लेके। तो मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे उसी कीवर्ड से रिलेटेड। ये मेरा फर्स्ट कीवर्ड है जिसपे मंथली एवरेज सर्च मेरी ये है, सारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन बिल्कुल गूगल सजेस्ट नहीं कर रहा है कि ऑनलाइन कोई कीवर्ड है। ठीक है, सारे ऑफलाइन है। अब मुझे कौन कौन से कीवर्ड सही लग रहे हैं मेरे बिज़नेस के लिए, मैं उनको चूज़ कर लूँगा और अपने एडवर्ड्स में ऐड कर दूँगा। ये तो है ही सही, बेस्ट आईएल्स कोचिंग इन नोएडा भी सही है, आईएल्स नोएडा भी सही है, आईएल्स क्लासेस इन नोएडा, आईएल्स कोचिंग सेंटर इन नोएडा। अगर मेरी कोचिंग सेक्टर 18 में नहीं है तो मैं उसको नहीं सेलेक्ट करूँगा। आईएल्स क्लासेस इन नोएडा, बेस्ट आईएल्स क्लासेस इन नोएडा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये मेरा काम का नहीं है, पीटी कोचिंग इन नोएडा, ये इंस्टीट्यूट वाला भी काम का है। मेरी कोचिंग नोएडा सेक्टर 2 में नहीं है, मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा। ये ठीक है और ये ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मुझे जो मेरा मेन कीवर्ड था उससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स मिल गए। ठीक है, उसे आप कॉपी कर लीजिए और आपके एड्स में पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड को एनालिसिस करना है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कीवर्ड्स मैंने सर्च किए हैं, रिसर्च किए हैं, इसका कॉस्ट क्या लगेगा मुझे अगले 1 महीने के लिए। अगर मैं इस कीवर्ड को चलाता हूँ, ये कीवर्ड यूज़ करता हूँ, तो मुझे कितना चार्ज लगेगा, कितने क्लिक्स आएंगे, कितने कन्वर्जन आएंगे, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्लिक करना है फोरकास्ट पे। कीवर्ड तो हमने कॉपी कर ही लिए थे। ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं कीवर्ड्स को। अब आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है लोकेशन। मैं दिखाना चाहता हूँ नोएडा में, तो मैं नोएडा लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा, टारगेट नोएडा। ठीक है, सिर्फ नोएडा में दिखाना चाहता हूँ, मैंने सेव कर लिया। कौन कौन से लैंग्वेज वालों को दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज वालों को। सेलेक्ट कर लूँगा इंग्लिश। ठीक है, गूगल पे दिखाना है और कब दिखाना है, नेक्स्ट मंथ की 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में मुझे दिखाना है। ठीक है, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, सेव कर देना है। पहले हमें ऐड ग्रुप को क्रिएट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बिना वो सेव नहीं होगा। तो हम लिख लेते हैं आईएल्स कोचिंग, क्रिएट। अब सेव करेंगे तो हमारे कीवर्ड सेव हो गए। अब देखिए ये पूरा फोरकास्ट आ गया है। योर प्लान गेट 100 क्लिक्स फॉर 6200 रुपीज़ विथ 200 एवरी डे लेच बजट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि नहीं 200 की जगह हम लोग 500 रुपये लगाएं डेली, तो हम 500 कर देंगे तो हमारे क्लिक्स भी बढ़ जाएंगे और बजट भी हमारा बढ़ जाएगा। इंटर नंबर 94। ठीक है, ये कम करने के लिए बोल रहा है, 490 कर दिया हमने। अब हमारा जो क्लिक्स है वो भी बढ़ गया, अमाउंट बजट भी बढ़ गया, हमारा 15,000 हो गया पूरे मंथ का। अब आपको ये देखना है, देखिए 120 क्लिक्स, इतने इंप्रेशन आपको मिलेंगे, इतनी कॉस्ट आपको लगेगी, इतना CTR आपका होगा, क्लिक थ्रू रेट, इतना CPC आपको जाएगा। ठीक है, जो CPC होता है वो आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो अगर कोई कीवर्ड पे CPC ज़्यादा लग रहा है और वो आपका कीवर्ड रिलेवेंट नहीं लग रहा है आपको,
CPC कम करना है तब उस कीवर्ड को बंद कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। हम आगे देखेंगे। ये देखिए सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। बेस्ट आइल्स कोचिंग इन नोएडा, एड ग्रुप मेरा ये था, इसमें 18 क्लिक्स मिलने वाले हैं मुझे, इतने इंप्रेशन, इतनी कॉस्ट, इतना CTA और इतना CPC। तो फ्यूचर फोरकास्ट आपको बता देता है कि क्या क्या चार्जेस आपको लगने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड को प्लान कर लीजिए ताकि आपको जो कॉस्ट है वो कम रहे और ज़्यादा ना जाए। देखिए जो CPC है वो तो आपको लगने ही वाला है बिडिंग के अकॉर्डिंग, आप जो भी बिडिंग सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पे जो मेरा बिडिंग है वो है मैक्सिमस क्लिक्स। अगर आप चेंज कर देंगे, मान लो मैं चेंज करता हूँ, मैनुअल कर लेते हैं, मैनुअल CPC अप्लाई। इसमें मेरा जो डेली बजट रहेगा वो 610 रुपये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एवरेज था, यहाँ पे 720 हो गया। ठीक है, जो डेली बजट होता है वो भी आपको इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ता है मैक्स बैटरी रिजल्ट के लिए। तो मैनुअल CPC में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, जो चांसेस होते हैं क्लिक्स के कन्वर्जन के वो ज़्यादा हो जाते हैं, पर आपको जो बजट है वो ज़्यादा चले जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको मैक्सिमाइज क्लिक ही रहने देना है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ का फोरकास्ट बताएगा, क्लिक्स का, एवरेज CPA, इम्प्रेशंस, कॉस्ट, CTR, हर चीज़ का यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाई देगा। आपको उसको स्टडी कर लेना है प्रॉपर तरीके से। अब जैसे कि जो हमने लोकेशन सेलेक्ट की थी, लोकेशन हमारी क्या थी, हमारी लोकेशन थी नोएडा। अगर मैं इसके अलावा और भी लोकेशन ऐड करता हूँ तो मुझे ये भी दिखा देगा कि कौन से लोकेशन में मुझे कितना रिस्पॉन्स मिलने वाला है। मान लीजिए मैंने दिल्ली सर्च किया है और मैंने सर्च कर दिया इंदौर। अब आपको ये बता देगा कि आपको कौन से लोकेशन पे कितना रिस्पॉन्स मिलने वाला है। टारगेट लोकेशन को आप सेलेक्ट करना है। ये देखिए नोएडा में आपको 100% ऐसे सर्चेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी कीवर्ड यूज़ किए हैं वो नोएडा के लिए ही की है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कीवर्ड जो, ठीक है, हम कोई कीवर्ड ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ आइल्स कोचिंग सर्च करते हैं, आइल्स कोचिंग। तो मुझे लगता है कि अब इंदौर में भी हमको क्लिक्स मिलना चाहिए। ये देखिए 4% हमारे इंदौर में और 85% दिल्ली में और नोएडा में यहाँ पे कम हो गए। तो जो सारा खेल होता है वो कीवर्ड्स का होता है। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स होता है उसका आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत समझ के साथ आपको रिसर्च करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है, क्योंकि पूरा बजट आपका कीवर्ड पे डिपेंड करता है। अभी हम ये वाला कीवर्ड है इसको रिमूव कर देंगे, हमारे काम का नहीं है। इससे आपका CPC भी बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बजट भी चले जाएगा। कीवर्ड सेलेक्ट करने में आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो बात हो गई कीवर्ड रिसर्च की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई ऐड चलाया है, मान लो मैंने ये जो कीवर्ड है सारे ऐड के अंदर ऐड कर दिए, मेरा ऐड चल भी गया, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, मेरा ऐड चल भी गया और अब उस किस तरीके से कीवर्ड को एनालिसिस करना है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा सर्च था, सर्च 3 टाइप के होते हैं, फ्रेज, ब्रॉड और एग्जैक्ट। ठीक है, जो यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट करके रखा था मेरे हिसाब से वो था फर्स्ट टाइप, मेरा फ्रेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सर्च टाइप है वो मैंने फ्रेज पे सेट कर दिया, CPC मेरा 130 हो गया। तो हम सारे कीवर्ड को कॉपी करके ऐड में डाल देंगे। खैर मैंने पहले ही डाल दिए। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ऐड को ऑप्टिमाइज करना है कीवर्ड को लेके। तो हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। ये मेरा एक ऐड चलाया हुआ है, आइल्स कोचिंग इन नोएडा वाले में। ये कीवर्ड्स में चले जाएंगे, सर्च कीवर्ड्स में। अब यहाँ पे ये वो वाले कीवर्ड्स है जो मैंने हमारे कैंपेन में लगा रखे हैं, है ना। आइल्स कोचिंग, आइल्स क्लासेस, आइल्स ट्रेनिंग सेंटर, बेस्ट आइल्स इंस्टीट्यूट इन नोएडा, आइल्स एकेडमिक कोचिंग, ये सारे कीवर्ड जो मैं यूज़ करना चाहता था मेरे कैंपेन में। पर क्या होता है कि जब आप फ्रेज मैच लगा के रखते हो, ब्रॉड मैच लगा के रखते हो, तो एग्जैक्ट में तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब फ्रेज और ब्रॉड मैच जब आप यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको ये तो पता होगा कि किस तरह से गूगल सर्चिंग वर्क करती है। अगर किसी ने आइल्स ट्रेनिंग सर्च किया है तो मेरा ऐड दिखने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटर नहीं भी होगा तो मेरा ऐड दिखेगा। इस तरीके से बेस्ट आइल्स इंस्टीट्यूट इन नोएडा, अगर किसी ने आइल्स इंस्टीट्यूट इन नोएडा सर्च किया, अगर बेस्ट नहीं भी लगाया तो मेरा ऐड दिखेगा। इस तरह से फ्रेज वर्क करता है, कीवर्ड्स इस तरह से वर्क करते हैं। तो मान लीजिए कि किस किस ने मेरे कीवर्ड को सर्च किया था और क्या क्या दिखा, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा इंप्रेशन है और जो क्लिक्स है वो डिसाइड होता है। जैसे कि देखो ये एडेड वाले सारे, मतलब ये वो कीवर्ड्स है जो मेरे ऑलरेडी कैंपेन में मैंने ऐड किया था। ठीक है, अब जो कैंपेन में ऐड नहीं किए हैं वो भी आपको दिखने लगेंगे। जैसे कि बेस्ट आइल्स कोचिंग सेंटर इन नोएडा, मेरा जो कीवर्ड था वो बेस्ट आइल्स कोचिंग सेंटर था। अब यहाँ पे इन लेगोस लगा दिया, किसी ने सर्च किया होगा तो मेरा जो कैंपेन है वो उसको दिखा था, है ना, जो मेरा ऐड है उसको दिखा था, एक इंप्रेशन मिला है। अब मैंने क्या किया, अब देखो इससे तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया था और डायरेक्टली नेगेटिव कीवर्ड में उसको ऐड कर दिया था, इंक्लूड कर दिया था। इस तरीके से आपको 1 घंटे 2 घंटे में या फिर
एंड ऑफ द डे, ठीक है, जब पूरा दिन आपका ऐड चल जाता है, फिर शाम को आपको बैठना है, सर्च टर्म को ओपन करना है और आपको आपकी कीवर्ड को रिसर्च करना है इस तरीके से, अदरवाइज़ आपका जो बजट है बहुत ज़्यादा चला जाएगा। जैसे कि बेस्ट आइल्स कोचिंग सेंटर, ये तो ठीक था, फिर इन जालंधर आ गया तो मुझे इसको भी एक्सक्लूड में डालना पड़ा। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स रिसर्च किए हैं और एक्सक्लूड में डाले हैं। आइल्स क्लासेस तो मेरा कीवर्ड था ही सही, अब इंदौर भी आ गया था जो मेरा काम का नहीं था, ठीक है, इस पर भी इंप्रेशन है। ये जो कीवर्ड है ये आपके बजट को लीक करते हैं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको उससे। अगर आपका ऐड दिख भी जाता है, क्लिक्स आ भी जाता है, तो उसको कन्वर्जन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको कीवर्ड को बहुत सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, आप नहीं करेंगे तो आपका बजट चले जाएगा। आइल्स फ्री कोचिंग, अब फ्री कीवर्ड इसको आप नेगेटिव में डालिए, ठीक है, नेगेटिव में आप फ्री को ऐड कीजिए। यूडीमी को आप अगर आप नहीं दिखाना चाहते यूडीमी को, तो यूडीमी को आप नेगेटिव कीवर्ड में डालिए। तो इस तरीके से आप कीवर्ड को रिसर्च करके उसको प्रॉपर तरीके से ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। बुक्स आइल्स, काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें मेरा कैंपेन शो किया गया था, है ना, शो हुआ था, तो मैंने सभी को नेगेटिव कीवर्ड में और एक्सक्लूड करके ऐड कर दिए हैं, है ना। नेगेटिव आप खुद ऐड कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आ जाता है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आइल्स ट्रेनिंग, ये ऐड टू नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है, नेगेटिव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एक्सक्लूड हो जाएगा मेरे कैंपेन से। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कीवर्ड जो आपके रिलेवेंट नहीं है, जो सर्च टर्म में आया हो, उसको नेगेटिव में डालना है। इस तरह से कीवर्ड को रिसर्च कर लेना है और डे बाय डे ऐड को एनालिसिस करते जाना है। अब हम आते हैं रिकमेंडेशन के अंदर, ठीक है। अब जैसे आप ऐड अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, काफ़ी सारे सजेशन मिलते हैं कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है। आपको उसको फॉलो करना है। अगर बजट इंक्रीज़ करने के लिए बोलता है, अगर आप इनके बजट आपके बजट से बाहर जाए तो उसको डिसमिस कर दीजिए, क्योंकि इतना बजट हमारे पास है नहीं। कभी कभी ऐसा ऑप्शन भी आएगा कि आपको कीवर्ड को ऐड करना है, कीवर्ड को रिमूव करना है, आपने डुप्लीकेट कीवर्ड डाल दिए हैं, तो ऐसी चीज़ें के लिए भी आपको रिकमेंडेशन आता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना है। और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस तरह का आपका बिजनेस है, या तो आपकी ऑनलाइन कोचिंग है तो आप ऑनलाइन के लिए चलाएं, सारे कीवर्ड्स में आपको ऑनलाइन ऐड करना है। अगर आपकी ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के अंदर आपको ऑनलाइन ऐड नहीं करना है। जो यूज़र का इंटेंट होता है, आपको उसके इंटेंट को समझना होगा। यूज़र को इंटेंट को समझने के बाद ही आपको ऐड को चलाना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से ऐड चलाएंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो कीवर्ड रिसर्च और ऐड का एनालिसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको सही तरीके से कीजिए। अगर आपको फिर भी ऐड को एनालिसिस करने में, ऐड रन करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।